यहाँ हम जानेंगे कॉपीराइट क्या है, किन कामों के लिए कॉपीराइट मिलता है, कितने टाइप के कॉपीराइट होते हैं, कितने सालों के लिए कॉपीराइट वैलिड है, ऑफिशियल फ़ी या कितने पैसे लगते हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में। कॉपीराइट एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जहाँ ऑथर को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है उसके अपने क्रिएटिव कामों पे। अगर कोई दूसरा इस काम को कॉपी करता है तो उसे हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कॉपी करने का लीगल राइट किसके पास होना चाहिए? जो उस काम को किए हैं उनके पास होना चाहिए कॉपी करने का राइट, इसे हम कॉपीराइट कहते हैं। बॉलीवुड सिनेमा एक अच्छा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कॉपीराइट समझने के लिए। स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड में है बॉलीवुड सिनेमा बागी का पोस्टर और राइट हैंड साइड में है इंडोनेशियन एक्शन मूवी रेड द रिडेम्पशन। यहाँ रेड द रिडेम्पशन के मेकरों ने कोर्ट केस फाइल किया था ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में और एलिज किए थे कि लास्ट 20 मिनट्स का सीक्वेंस उनके मूवी से कॉपी है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि सीक्वेंस अलग है और यह एक जनरल आइडिया भी हो सकता है बिल्डिंग के ऊपर फाइट सीन, इसलिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट बॉलीवुड सिनेमा है द नॉकआउट। यहाँ पे हॉलीवुड सिनेमा फ़ोन बूथ के मेकर ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस फाइल किए थे थीम या स्क्रिप्ट कॉपी करने के कारण। फाइनली इस केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ जहाँ बताया जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रकम दिए थे बॉलीवुड सिनेमा द नॉकआउट के मेकरों ने इन्फ्रिंजमेंट के लिए। आप लोगों ने यह ग्राफिक फ़ोटो देखा होगा बाइक या कार में लगाए हुए। यह है एंग्री हनुमान का फ़ोटो जिसको बनाया था केरल के ग्राफिक डिज़ाइनर करण आचार्य ने। इस फ़ोटो को करण आचार्य ने कॉपीराइट करवाया है। अगर किसी ने इस फ़ोटो का कॉमर्शियल यूज़ किया तो उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाएगा, क्योंकि इस फ़ोटो को उन्होंने बनाया है और इस हिसाब से इस फ़ोटो का मालिक हुए वो। किसी को अगर इस फ़ोटो का कॉमर्शियल यूज़ करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉपीराइट एग्जाम्पल है इंडोनेशियन बंदर। इस फ़ोटो को देखिए, इस फ़ोटो को किसने खींचा है? यह बंदर खुद ही इस फ़ोटो को खींचा है। यह खबर सुनते ही एक ग्लोबल न्यूज़पेपर ने इस फ़ोटो को पब्लिश कर दिया। तब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेविड स्लेटर ने न्यूज़पेपर के ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया। इस केस में पेटा वालों ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि बंदर को मिलना चाहिए कॉपीराइट, क्योंकि इसने खुद ही खींचा है इस फ़ोटो को। फाइनली कोर्ट ने कहा कॉपीराइट का ऑनर कोई जानवर नहीं हो सकता। जो भी पैसा मिला डेविड स्लेटर को, उसका एक हिस्सा उन्होंने डोनेट किया इंडोनेशियन मंकी वेलफेयर को। नेक्स्ट देखते हैं टाइप या कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट। जनरली 5 भाग होते हैं कॉपीराइट के। पहला लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क, दूसरा आर्टिस्टिक वर्क, तीसरा संगीत, चौथा साउंड रिकॉर्डिंग और पांचवा सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या सिनेमा। लिटरेरी काम के अंदर आता है आपका कोई सा भी टेक्स्ट बुक, कॉमिक बुक, नोवेल, गाने का लिरिक्स, थेसिस पेपर, रिसर्च पेपर, डिजर्टेशन पेपर, कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब मशीन जिसको पढ़ सकता है, जैसे कि कोड और लैंग्वेजेस जावा, C++, ये सब कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होते हैं। ड्रामेटिक काम के अंदर आता है कोरियोग्राफी, शो, ड्रामा, जहाँ पे सीक्वेंस इन राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक काम। यहाँ पे इंक्लूड होता है पेंटिंग, स्कल्पचर, एनग्रेविंग, कार्टून्स, फोटोग्राफी, ड्राइंग जिसमें मैप, चार्ट, प्लान, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग ड्राइंग भी शामिल होता है। थर्ड कैटेगरी है संगीत। म्यूजिकल काम मतलब कंपोजिशन। ग्राफिक नोटेशन में जो ट्यून, मेलोडी या धुन बनाते हैं उन्हें हम कंपोज़र या ऑथर कहते हैं। यहाँ पे गाने का लिरिक्स इंक्लूड नहीं होता क्योंकि गाने का लिरिक्स फर्स्ट कैटेगरी में रखे हुए हैं आर्टिस्टिक एंड ड्रामेटिक वर्क में। फोर्थ कैटेगरी है साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग किसी भी मीडियम में हो सकता है जैसे कि CD, DVD, फ्लैश ड्राइव। साउंड रिकॉर्डिंग के प्रोड्यूसर को हम ऑथर कहते हैं कॉपीराइट की भाषा में, क्योंकि ऑथर ही मालिक होता है इस काम का। फिफ्थ कैटेगरी है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। इसमें इंक्लूड होता है विजुअल रिकॉर्डिंग जिसे हम देख पाते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग जिसे हम सुन पाते हैं। हम वीडियो, शॉर्ट फिल्म, मूवी, एनिमेटेड मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज, डांस परफॉर्मेंस, क्लासरूम लेक्चर्स कॉपीराइट करवा सकते हैं। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के प्रोड्यूसर को हम ऑथर कहते हैं कॉपीराइट की भाषा में और ऑथर ही मालिक होता है इस काम का। अब देखते हैं कॉपीराइट कितने साल के लिए मिलता है और गवर्नमेंट फी कितने हैं। पहला, लिटरेरी एंड ड्रामेटिक के लिए ऑथर को मिलता है लाइफ टाइम प्रोटेक्शन प्लस ऑफ 60 साल देहांत होने के बाद भी। गवर्नमेंट फ़ी है 500 रुपये। दूसरा, आर्टिस्टिक काम के लिए भी सेम है, लाइफ टाइम प्लस 60 साल ऑथर के देहांत होने के बाद भी प्रोटेक्शन मिलता है। गवर्नमेंट फ़ी है 2000 रुपये अगर आपने काम को कमर्शियल यूज़ करते हैं, नहीं तो 500 रुपीज़। म्यूज़िकल काम के लिए भी सेम ड्यूरेशन है, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स आफ्टर डेथ। गवर्नमेंट फ़ी है 500 रुपये। साउंड रिकॉर्डिंग, यहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलता है 60 सालों के लिए और टाइम स्टार्ट होता है जिस दिन काम पब्लिश्ड होता है, मतलब उस काम को रिलीज़ किया जाता है। ऑफिशियल फ़ी है 2000 रुपीज़। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म,
सेम है यहाँ भी 60 साल के लिए प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का मतलब जिस दिन पब्लिक के बीच यह काम आया, जैसे कि मूवी रिलीज डेट। ऑफिशियल फ़ी है 5000 रुपये। बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ आपका नाम और आपका काम रजिस्टर्ड होता है पब्लिक रिकॉर्ड में। इस तरह आप एकमात्र मालिक होते हैं अपने काम का। आपके काम डुप्लीकेट या पायरेसी से बचता है। लीगल एडवांटेज। कोर्ट केस में आप ही इस काम का मालिक या ऑथर है प्रूफ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस करके दूसरे को अपने काम डुप्लीकेट या पायरेसी से बचा सकते हैं। आपको जो पैसा लॉस हुआ उसके लिए आप डैमेज सूट फाइल कर सकते हैं और वकीलों का खर्चा भी क्लेम कर सकते हैं। कमर्शियल बेनिफिट। अगर आप अपने काम को सेल करते हैं या लाइसेंस देते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने में इजी हो जाता है। अगर आप अपने कामों को एग्जीबिशन करते हैं या पब्लिक डिस्प्ले करते हैं तो आप इजीली सेल या अपने राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे को। इंडिया में कॉपीराइट गवर्न होता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत। गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका एड्रेस है copyright.gov.in। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़रूरत होगी 2 कॉपी अपने कामों की। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट फ़ीस भी देना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लग सकता है। आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं या कोई आईपी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। हर किसी को अपना काम बहुत पसंद होता है और किसी हाल में वो अपने काम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप अपने ओरिजिनल कामों को सुरक्षित रखिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा के। मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।